चुनाव होने वाले हैं बिहार के, और चुनाव की इस ठीक पूर्व संध्या को ये बीजेपी आईटी सेल जो है, वो बीजेपी सपोर्टर से ही क्यों लड़ रहा है? जिधर देखिए उधर, चाहे वो मामला जो है वो आपके चीफ जस्टिस साहब के जूते वाला प्रकरण हो, चाहे उसके बाद फिर आप देखिए ये ग्वालियर में जो मोहन यादव की वजह से जो हुआ, और उसके लिए फिर ग्वालियर का बता दूं आपको कि ग्वालियर में क्या हुआ था कि ये एक बहुत ही भयंकर जातिवादी चीफ जस्टिस सुरेश कैत था। उसने वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगवाने का प्रयास किया था। तो वहाँ जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट अनिल कुमार मिश्रा जी, बहुत पावरफुल है वो, उन्होंने लगने नहीं दी। तब से जो है ये पूरा इकोसिस्टम उनके पीछे लगा हुआ था। तो वो उनको जो है वो अभी जब मोहन यादव ने अलग-अलग तरह से यहाँ पर एफिडेविट वगैरह दिए मध्य प्रदेश के रिजर्वेशन वाले केस में, तो उसको लोगों ने पकड़ लिया और कहा कि ये झूठे एफिडेविट क्यों दे रहे हो तुम, और आप जो है वो हिंदुओं के विरुद्ध बातें क्यों लिख रहे हो, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध, भगवान राम के विरुद्ध बातें इसमें जो है महाजन कमेटी की रिपोर्ट है वो क्यों लिख रहे हो। तो वो मामला वो इतना बढ़ा कि अल्टीमेटली इन्होंने, अच्छा आपके ओबीसी महासभा से खुले में मिल गए मोहन यादव। आपको तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना, और उनके कहने से वकील लगा दिया पी विल्सन, जो कि डीएमके का वकील था। फिर वो डीएमके का वकील लगाया, हल्ला गुल्ला हुआ, तो डीएमके का वकील हटा के फिर वापस तुषार मेहता को लगाया। तुषार मेहता ने चालाकी से मामला टलवा दिया बिहार इलेक्शन के बाद तक। ऐसे ही करते हैं सर ये लोग। उसमें और जो है जब लोगों के बयान आ रहे थे तो अनिल मिश्रा के पीछे पड़ गए कि साहब के हम अनिल मिश्रा को जो है वो जूतों की माला पहनाएंगे, हंगामा हो गया। फिर अमित मालवीय जो है उन्होंने बड़ा पोस्ट लिखा ज्ञान देते हुए। आप अमित मालवीय को जानते हैं, आप कितने ज्ञानी है वो, और क्या और ज्ञान क्या कि प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर अंबेडकर और हिंदुओं में एकता के प्रेरक सूत्रधार। सूत्रधार। अब आप ऐसी बात कहोगे जो कि फैक्चुअली बिल्कुल जीरो होगी, तो उसमें तो उनका ट्विटर में कम्युनिटी नोट भी आ गया, ट्विटर में कम्युनिटी नोट लग गया कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हुआ कि साहब कि ये जो है वो सारे लोग चलो और अनिल मिश्रा को जूतों की माला पहनाओ। फिर उसके बाद फिर जूतों की माला पहनाने के चक्कर में दूसरी तरफ से भी लोगों ने पाला बांध लिया। आपको पता है कि ग्वालियर में ही जो सवर्ण आंदोलन हुआ था उसके चलते ही इनको ईडब्ल्यूएस लाना पड़ा था, याद कीजिए। और इन्होंने गलती वो कर ही दी है, एससी एसटी एक्ट को ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल वो एकदम से अत्याचार का एक पर्यायवाची बन गया। तो फिर भीम आर्मी वालों को कल अपना आंदोलन वापस लेना पड़ा। वैसे भीम आर्मी वालों के बस की था भी कुछ नहीं सर। नहीं तो भाई बन रहा है तो ये, भारतीय जनता पार्टी तो भीम आर्मी को चढ़ा रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन सर होने वाला कुछ था नहीं इनसे। भीम तो आर्मी वालों को तो यूपी ये में जो कोई नहीं सब चल पूछता। रहा है इसको लेके मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये जो बीजेपी का आईटी सेल है ये बनाया किस लिए गया है? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का आईटी सेल है वो इसलिए बनाया गया था कि ये जो है केवल जो इनके ट्वीट्स है और बीजेपी के जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनको हैंडल करें। जो ये अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, फैक्ट चेक करना चाहते हैं, इस तरह के काम करना चाहते हैं, उसमें ये बुरी तरह फेल है। और मुझे लगता है कि काफी समय से इन लोगों की कोई ऐसी जॉइंट मीटिंग वगैरह पहले हुआ करती थी कि जिसमें पार्टी की लाइन किस चीज पे क्या है, वहां क्या बोलना है आपको, वो अब बिल्कुल छोड़ दिया है इन्होंने कि साहब आईटी सेल पे जो अमित मालवीय जी हैं उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए, वो अपना जैसे चलाएं चलाएं, पार्टी की लाइन से लगी चल रहे। सर आप तो अमित मालवीय की बात कर रहे हो, दीपिका पादुकोण को लेके जो जेपी नड्डा ने किया उसे बताओ कैसे माफ किया हाँ जाए। ये वो भी कहता बताइए सर। वो मतलब नंबर 1 की वामपंथी वो। आप याद कीजिए अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए वो जो गुलजार की लड़की ने बनाई थी उस पे एसिड अटैक पे,
उसके प्रमोशन के लिए मूर्खों की तरह वो पहुंच गई थी जेएनयू में और वहां पे खड़ी होकर चले आई थी। वो भी परेशान थे, जेएनयू वाले जो कम्युनिस्ट बच्चे थे सारे, वो भी कह रहे थे कि भाई आप कुछ बोलो, तो वहां से दो शब्द नहीं बोले गए थे। और इसे जो है ये ब्रांड एम्बेसडर और पता नहीं क्या बनाए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है वो नड्डा जी को ही है कि साहब तो पहले भाई अपनी मेंटल को तो जो है वो वो चेक जो करवा लें। बीजेपी का आईटी सेल चलता तो नड्डा जी की ही गाइडेंस में है। हाँ, तो ऐसे लोग जब ऐसे ऐसे फैसले होंगे सर, तो फिर आप आईटी सेल को ही क्या कहेंगे। आईटी सेल में होता क्या है सर? आईटी सेल में देखिए होता क्या है, जो मास कॉम करके निकले हुए लड़के लड़कियां होती हैं, या जो न्यूज चैनल्स में काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, उन्हीं को इन्होंने हायर किया हुआ है। उन्हें लेकिन आपको उस माइंड सेट के लोग ढूंढने पड़ेंगे जो किसी भी चीज को समझ सकें, और वो समझने वाली जो चीज है इनके पास है नहीं है। देखिए कांग्रेस को तो आईटी सेल कांग्रेस का क्यों भारी पड़ता है इन पे? कांग्रेस के आईटी सेल में उसे सब कुछ निगेटिव ही दिखाना है, उल्टा ही दिखाना है, झूठ सच कुछ भी हो। लेकिन यहां इन्हें बैलेंस करना है। कई कई जगह आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, कुछ स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं, आपको उसके हिसाब से चलना है। ये वो चीज इनको मुझे लगता है कि सालों से नहीं बताई गई है मेरे ख्याल में। मैं तो ये देख रहा हूं कि पिछली बार जब बंगाल का चुनाव हुआ था, 5 साल ही हो गए धीरे धीरे, उसके बाद से आईटी सेल को लेकर लगातार इस तरह की बातें आती रहती हैं। कभी किसी यूट्यूबर को लपेट लेते हैं, ये किसी पत्रकार को लपेट लेते हैं, उन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं जो कायदे से इन लोगों को हमेशा से सपोर्ट करते रहते हैं। और एग्जैक्टली वो कर रहे हैं ना। वो तो कहीं मुझको अटैक कर रहे हैं, कहीं आपके अजीत भारती को कर रहे हैं, कहीं अनुपम सिंह को कर रहे हैं। और जो लोग जो है वो माने जाते हैं कि साहब कि ये और कुछ हो या ना हो, ये कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, ऐसे बिल्कुल। लोगों को अटैक कर रहे हैं, और उनके ये पुराने। मतलब ऐसे लोग हैं सर, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हम तो अक्सर चर्चा करते हैं कि भाई आपसे हमें कभी को हमें कुछ चाहिए तो है नहीं, या जो राइट विंग वाले हैं उन्हें कोई आपसे चाहिए, या कोई आप जयपुर डायलॉग की तरह कोई सालाना सबमिट करके इन सब लोगों को सम्मानित करते हो। कुछ है तो अरे है हम नहीं तो आप लोगों सम्मानित के पास करते हो, करने आप के ये लिए। बताओ कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है जयपुर डायलॉग्स के प्रति, एक नया पैसा देते हो तो बताएं। ये तो हमने पिछले हफ्ते भी की थी सर बात। आप ये बताइए, हमने पिछले हफ्ते शायद ये बात की थी। मैंने ये कहा था कि ऐसा तो है नहीं कि जयपुर डायलॉग को स्पॉन्सर करने के लिए जो है अडानी अंबानी आ जाते हैं, या जियो वाला वहां पे अपनी ब्रांडिंग करने के लिए पहुंच जाता है जयपुर डायलॉग में। तो आप लोग अपने संसाधनों से, अपने संबंधों से हम उससे करते हैं हम तो सब कुछ। हम तो दान की भिक्षा मांग मांग के काम करते हैं। हाँ, और सर हमारी कम्युनिटी जो हमारे फॉलोअर हैं, सब हमारे कम्युनिटी है। सब्सक्राइबर। अरे हाँ, क्राउड फंडिंग की जरूरत क्यों पड़े अगर ये हाँ, स्पॉन्सर करवा दे तो। बिल्कुल। ऐसा आप अच्छा एक बार बताइए, इतने साल से सर ये इवेंट हो रहा है आपका, 2016-17 से कब से हो रहा है आपका? 2016 में पहली बार हुआ था। 16 से हो रहा है सर, 9 साल हो गए। 9 साल से इन्हें पता ही नहीं लगता, इन्हें किसी को पता ही नहीं है कि साहब राइट विंग का कोई इतना बड़ा होता है। कपिल मिश्रा आपके यहाँ आके जाते हैं, हर रेगुलर आते हैं, शायद इस बार भी आएंगे। सभी लोग तो आके जाते हैं, इसके बाद भी इन लोगों को पता ही नहीं लगता। और आप जो दूसरे लेफ्टिस्ट वाले होते हैं सर, इनके जो कॉन्क्लेव और ये लोग कराते हैं, तो आप उसमें देखिए, आप बड़े बड़े नेस्कैफे और बड़े बड़े ब्रांड्स को उसमें स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो इन इन लोगों का कोई बताने वाला तो कुछ है नहीं, ना इन्हें अकल है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बस चले जा रहे हैं, और एक बात, कोई आप एक गलत बात इनके बारे में कहे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने आपको शायद 2 हफ्ते पहले बताया था, 3 हफ्ते की बात हो गई, जब ये राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लगातार, तो मैंने आपको बताया था वो सीएसडीएस वाला मामला हुआ था ना, कि आईसीएसआर हम्म उससे जो है इससे फंडिंग होती है, शिक्षा मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री फंडिंग हम्म करता है, इसको बताया था मैंने। हम्म तो मैंने उस पर हम्म वीडियो का टाइटल ये लगा दिया था कि इस्तीफा तो कायदे से धर्मेंद्र प्रधान को देना चाहिए, हम्म कि भाई आपको पता ही नहीं है इतने साल से कि सीएसडीएस आपकी नाक के नीचे काम कर रहा। अभय दुबे जैसे कम्युनिस्ट वहां पे बैठ के प्रोफेसर का सैलरी ले रहे हैं, आपके सीएसडीएस के ऑफिस में बैठ के चैनलों पे जाते हैं और गालियां देते हैं मोदी को। आपको ये बात तो पता ही नहीं है। तो मेरे पीछे पड़ गए, मेरे पास फोन करवा रहे हैं, हमारे कुछ सहयोगी दोस्त हैं, उनके पास फोन आ रहे हैं कि यार आप तो जो है बीजेपी को सपोर्ट करते थे, राइट विंग वाले थे, आप धर्मेंद्र प्रधान के बारे में
ऐसे लिख दिया। मैंने कहा यार एक वीडियो का टाइटल लगा दिया तो तुम सारे के सारे चिल्लाने लगे हो। तुम्हारे बारे में 1000 वीडियो तुम्हारे समर्थन में बनाए हैं, किसी ने धन्यवाद हमें नहीं दिया आज तक। तो सर ये हम आप लोग जो कर रहे हैं वो कहना आपका, वो बार बार आप भी कहते हो कि हम स्वतः सुखाए के लिए कर रहे हैं, हम तो इन लोगों का कोई स्वांतः सुखाय स्वांत सुखाए के लिए कर रहे हैं। इन स्वांतः लोगों सुखाय का जो तुलसीदास तुलसीदास जी जी कह ने गए कहा तो हम तो उसके लिए कर रहे हैं। अब ये लोग स्वांतः हमें सुखाय टारगेट करने तुलसी लगते हैं। रघुनाथ गाथा। कि मैंने जो है ये भगवान राम की गाथा जो है वो स्वांतः सुखाय लिखी है, किसी के कहने से, किसी के स्पॉन्सर करने से, किसी के उससे अब नहीं की मुझे है। लगता है सर हमें राइट विंग वालों को भी एक ऐसा एक दिन एक बार बैठ के अपना कुछ आईटी सेल टाइप का एक हमें भी बनाना चाहिए। सबको बुला के एक मीटिंग करते हैं, दिल्ली विल्ली में कहीं बुलाते हैं और बात करते हैं कि यार सब मिलके एक साथ एक एक उस पर आओ, प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए हमें भी।